हमने अपना काम कर दिया भाई, हरा दिया है ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से भाई। काफी क्रूशियल 3 पॉइंट्स ले लिए हैं भाई और जीडी भी इंप्रूव कर लिया है। अब सारा काम है वेस्ट हैम का। कम ऑन यू आयरन्स, कम ऑन यू वेस्ट हैम, जीतना है आपको आज अगेंस्ट आर्सेनल और रहना है प्रीमियर लीग में। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है फुटबॉल बचाने की, आर्सेनल को हराने की। हराओ इस आर्सेनल टीम को और भाई रहो प्रीमियर लीग में और बाहर करो टॉटनहम को इस प्रीमियर लीग से। मैं होप करूंगा कि वेस्ट हैम आज अच्छा परफॉर्म करेगी भाई। टू बी ऑनेस्ट, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भाई जब गेम स्टार्ट हुई थी 60th मिनट तक लग रहा था कि भाई ये एवर्टन वाली गेम की तरह गेम होने वाली है और हम भाई पॉइंट्स लूज करेंगे। लेकिन थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड डोकू का वो भाई गोल, ब्रिलियंट गोल आया भाई। डोकू के गोल के बाद मैन सिटी को मोमेंटम मिल गया और हमने भाई 2 और गोल्स भी मारे। और भी मार सकते थे लेकिन भाई तारीफ करना बनती है ब्रेंटफोर्ड के गोलकीपर कैलिहर की। क्या खतरनाक सेव्स किए हैं भाई कैलिहर ने। कैलिहर मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर था ब्रेंटफोर्ड के लिए। अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 की बात करूं तो भाई हमने 2 चेंजेस किए थे। टिजानी रियंडर्स को लाया था इन प्लेस ऑफ निको गुंजालिस और रियंडर्स को चूज करना ओवर निको गुंजालिस। पेप ने भाई आफ्टर द मैच कहा कि ही वॉन्ट मोर प्लेयर्स इन द बॉक्स, उसे ज़्यादा रनर्स चाहिए थे, इसीलिए उसने टिजानी रियंडर्स को स्टार्ट करवाया ओवर निको गुंजालिस। और निको गुंजालिस की भाई लास्ट गेम काफ़ी ज़्यादा ख़राब गई थी, एवरेज गई थी मैं कहूँगा, बिकॉज बॉल तो लूज कर रहा था। इसके अलावा भाई अटैकिंग वाइज भी कुछ डेंजरस पासेस नहीं दे रहा था, रिस्क नहीं ले रहा था, सेफ खेल रहा था। तो ये चीज़ भाई पेप को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है निको गुंजालिस की और मेरे को भी भाई। इसके अलावा भाई आके को हमने एज आर सेंटर बैक खिलाया था बिकॉज भाई इस गेम से पहले हुसनोफ इंजर्ड हो गया था। सो गेम से पहले ये मैन सिटी के लिए बहुत बड़ा ब्लो था बिकॉज हुसनोफ जैसा फास्ट सेंटर बैक हमें चाहिए था। बट भाई क्रेडिट गोज टू भाई नेथन आके एंड मार्क गई भाई, मार्क गई एज राइट सेंटर बैक खेल रहा था, वेयर एज नेथन आके एज लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा था। एंड दोनों की ही गेम मैं कहूंगा व्हाट अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम बोथ दीज सेंटर बैक्स। अगर मैं बात करूं भाई मार्क गई की, मार्क गई ने भाई 11 क्लियरेंसेस किए अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और ये जॉइंट मोस्ट है बाय अ मैन सिटी प्लेयर इन दिस प्रीमियर लीग सीजन। इवन वो पहला मैन सिटी का प्लेयर बना है टू मेक 11+ क्लियरेंसेस प्लस विंस 11+ ड्यूल्स इन ए प्रीमियर लीग गेम सिंस उटामेंडी इन 2017। तो इससे पता लगता है भाई मार्क गई कितना ज़्यादा अच्छा था। लास्ट गेम में भाई एरर आया था अगेंस्ट एवर्टन, वहाँ से भाई स्टेप अप किया है मार्क गई ने। और ये चीज़ भाई, ये चीज़ मार्क गई के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है भाई। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मार्क गई। इवन आके भाई व्हाट अ ब्रिलियंट गेम भाई, जिस हिसाब से ट्रैक बैक कर रहा था, जिस हिसाब से रिकवरी रन्स मार रहा था, क्लियरेंसेस कर रहा था भाई, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आके भाई। मैं तो बोल रहा हूँ भाई आके को सोल्ड मत करना भाई, रख लो भाई 1 सीजन के लिए और फिर उसके बाद फ्री में जाने देना। इसके अलावा निको रैली एंड नूनेस की बात करूं भाई, अपने फुल बैक्स की बात करूं, नूनेस सॉलिड था भाई, डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था, अच्छे भाई अच्छे ब्लॉक्स किए नूनेस ने। इसके अलावा भाई अटैक में भी सैमन्यो के साथ अच्छा लिंका बना रहा था। निको रैली की बात करूं, डिफेंसिवली सॉलिड एंड अटैकिंग वाइज भी भाई जिस हिसाब से रन्स निकाल रहा था, जिस हिसाब से 1-2 बना रहा था विद डोकू, मज़ा आया निको रैली को भी देख के। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, बर्नार्डो सिल्वा आर कैप्टन भाई, एक पॉइंट पे वंस अगेन कहूंगा भाई हर गेम में यही कहानी रहती है, अटैक में लिंका बना रहा है विद डोकू, चर्की, सैमन्यो, हालैंड, अच्छी बॉल्स दे रहा है और दूसरी तरफ भाई अपनी डिफेंस को भी हेल्प कर रहा है। सो दोबारा भाई हार्ड वर्किंग परफॉर्मेंस फ्रॉम आर कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा। ये जो चीज़ें करता है ना बर्नार्डो सिल्वा, कैसे रिप्लेस करेंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई बर्नार्डो सिल्वा को रिप्लेस करना। अगर मैं टिजानी रियंडर्स की बात करूं तो भाई डिफेंसिवली तो कुछ ज़्यादा हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन भाई अटैकिंग वाइज भी टिजानी रियंडर्स ने कुछ ज़्यादा नहीं किया इन दिस गेम। मेरे हिसाब से जितने भी 11 खेले ना उसमें टिजानी रियंडर्स मैं कहूँगा एकमात्र प्लेयर था जिसकी गेम खराब गई। इसके अलावा भाई डोकू भाई मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस, विनिंग मेंटालिटी वाला प्लेयर भाई लग रहा था ऑन द पिच और ऐसा लग रहा था कि डोकू ही है जो प्रीमियर लीग जीतना चाहता है। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस
फ्रॉम आर विंगर डोकू। भाई मजा आ गया डोकू को देख के भाई। डोकू ने भाई इतना अच्छा खेला है, कंप्लीट गेम भाई डोकू की हमें देखने को मिली। क्रिएटेड सो मैनी चांसेस, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। मैनसिटी का पहला गोल मारा था और उस गोल ने भाई मैनसिटी को इतनी ज्यादा हेल्प की है मैं आपको बता नहीं सकता। गेम तो हम जीते लेकिन हमने 3 गोल्स भी मारे, और ये 3 गोल्स भाई डोकू का जो फर्स्ट गोल आया था, ब्रिलियंट गोल आया था, उसके बिना नहीं आते भाई। तो डोकू का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 20 का जीए हो गया है डोकू का इन दिस सीजन। क्या ही सीजन जा रहा है डोकू का भाई। इस गेम में मोस्ट पासेस इन द फाइनल थर्ड, मोस्ट टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स, मोस्ट ड्यूल्स वन, मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, मोस्ट टेक ऑन्स कंप्लीटेड, मोस्ट फाउल्स वन। तो हर चीज की है डोकू ने भाई। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी डोकू की फॉर मैनचेस्टर सिटी। ऑफ द बॉल भी काफी ज्यादा अच्छा था, जिस हिसाब से ड्यूल्स विन कर रहा था, जिस हिसाब से वर्क रेट दिखा रहा था, ओ माय गॉड, सल्यूट है भाई डोकू को। एंड मैं डोकू को बस इतना ही कहूंगा, थैंक यू डोकू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रिलियंट गेम। चर्की भाई वंस अगेन ऑफ लगा। लास्ट गेम में भी एवर्टन के अगेंस्ट ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, यहां भी भाई चर्की ऑफ लग रहा था। इवन भाई काफी बार बॉल भी लूज कर रहा था। सैमन्यो भाई आई नो टचेस बेटर हो सकते थे, फिनिशिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, लेकिन मैं कहूंगा जैसी गेम सैमन्यो की जा रही थी उसके कंपैरिजन अच्छा खेला सैमन्यो ने, बिकॉज अच्छी बॉल्स दे रहा था इनटू द बॉक्स। जैसे भाई लेफ्ट साइड से डोकू ने तो भाई हद कर दी चांसेस बनाने की, इतने चांसेस बना रहा था, इतनी बॉल्स दे रहा था इनटू द बॉक्स। वो तो अपने प्लेयर भाई वहां सही पोजीशन में नहीं थे, वरना भाई हम और गोल्स मार सकते थे अगर हम डोकू के चांसेस को बरी करते। सैमन्यो ने भी भाई अच्छे क्रॉसेस दिए थे। हालैंड के लिए एक चांस बनाया था भाई, हेडर चांस था, फ्री हेडर था, काफी ज्यादा स्पेस थी, लेकिन हालैंड भाई अच्छा फिनिश नहीं कर पाता। और मैं कहूंगा सैमन्यो भी काफी ज्यादा अच्छा था। इवन भाई जो सेकंड गोल आया हालैंड का, जहां कहूंगा थोड़ा हालैंड लकी था, लेकिन स्टिल भाई काफी अच्छा फिनिश था। आई थिंक बैक हिल से फिनिश किया था भाई हालैंड ने, काफी ज्यादा कंजस्टेड हो गया था वो एरिया, लेकिन स्टिल भाई वहां सैमन्यो ने काफी अच्छी बॉल दी थी भाई, काफी अच्छा रन निकाला था, बीट किया था भाई उनके फुल बैक को, एंड देन भाई काफी अच्छी बॉल दी इनटू द बॉक्स। एंड हम लकी रहे कि हालैंड के पास बॉल गई एंड हालैंड स्कोर्स अ ब्रिलियंट गोल। इसके अलावा अगर मैं हालैंड की बात करूं, अपने स्ट्राइकर की बात करूं भाई, चांसेस काफी मिस किए भाई। आई नो एक गोल स्कोर किया और थर्ड गोल के लिए असिस्ट भी प्रोवाइड किया जो मार्मूश का गोल आया था भाई, लेकिन स्टिल हालैंड बेटर कर सकता था। फर्स्ट हाफ में 2-3 चांसेस भाई हालैंड ने मिस किए, 2 तो अच्छे हेडर चांसेस थे। वहां हालैंड जैसे वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर को एटलीस्ट एक गोल स्कोर करना चाहिए था। 45 गोल्स एंड असिस्ट हो चुके हैं हालैंड के इन दिस सीजन, और 8 असिस्ट हो चुके हैं भाई, थर्ड मोस्ट असिस्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस इन दिस सीजन। और प्रीमियर लीग में 26 गोल्स कर चुका है भाई। व्हाट अ परफॉर्मेंस इन दिस सीजन भाई। हालैंड की खराब सीजन कह रहे हैं काफी लोग, लेकिन स्टिल भाई 26 गोल्स इन पीएल एंड टोटल 45 गोल्स प्लस असिस्ट इन दिस सीजन। भाई ये है हालैंड के स्टैंडर्ड्स भाई। खराब सीजन में अगर इतने गोल्स मार रहा है, सोचो भाई जब इसका अच्छा सीजन होगा भाई। रेट नहीं करते भाई, हालैंड के स्टैंडर्ड्स ही इतने ज्यादा हैं। इवन अगर मैं अपने गोलकीपर डोनारुमा की बात करूं, अच्छी गेम थी डोनारुमा की, 1-2 काफी अच्छे सेव्स किए। और अगर अपनी इस गेम में क्लीन शीट आई है डोनारुमा के, वो इंपॉर्टेंट सेव्स काफी ज्यादा क्रूशियल रहे हैं, और डोनारुमा ने भाई काफी बार हमें बचाया है। आई नो कुछ मैचेस में एरर्स भी आए हैं, लेकिन भाई मोस्ट ऑफ द मैचेस में डोनारुमा ने अच्छा किया है। और अगर हम टाइटल रेस में हैं अभी तक, तो डोनारुमा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है उसके लिए। तो डोनारुमा अच्छे सेव्स आए, प्लस ऑन द बॉल भी अच्छा लगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी डोनारुमा की। इवन मैं अगर भाई अपने सब्सटीट्यूट्स की बात करूं, उमार मार्मूश जिसने भाई थर्ड गोल स्कोर किया, और ये थर्ड गोल अपने लिए कितना क्रूशियल होगा ये हमें शायद लास्ट में पता लगेगा सीजन के। अगर भाई गोल्स डिफरेंस पे बात जाती है, लेकिन ये गोल मार्मूश का नहीं आता विदाउट फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, सेवेन्यो एंड हालैंड नहीं आता भाई। सबका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। सबसे पहले फोर्डन ने भाई डीप जाकर बॉल कैरी की, काफ़ी अच्छा 1-2 बनाया विद सेवेन्यो। देन भाई काफ़ी अच्छी बॉल दी टू बर्नार्डो सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा ने बॉल निकाली टू सेवेन्यो, सेवेन्यो ने काफ़ी अच्छी बॉल दी टू अर्लिंग हालैंड, एंड हालैंड भाई
अच्छा फिनिशर तो है, गोल्स तो मारता है, लेकिन प्ले मेकिंग भी भाई जिस हिसाब से कर रहा है इन दिस सीजन, क्या ही बॉल निकाली भाई मार्मुश के लिए। एंड भाई मार्मुश का ब्रिलियंट फिनिश। एंड फोर्डन भी भाई थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन भाई अच्छा लगा, फोर्डन पॉजिटिव लगा और मज़ा आया भाई। और अच्छा लगा भाई कि अपना फोर्डन अच्छा लग रहा था, बिकॉज भाई अच्छा नहीं कर रहा जब भी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं फ्रॉम द बेंच, लेकिन इस गेम में भाई अच्छे गोल्स कर सकता था। मेरे हिसाब से एक दो गोल्स कर सकता था, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा अनलकी रहा। कैलियर ने भाई क्या ही सेव्स निकाले थे जो फोर्डन ने शॉट लिए थे भाई। एक गोल मिल जाता तो फोर्डन के कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, बट भाई अनलकी रहा। लेकिन स्टिल खुश हूं मैं कि फोर्डन का एक अच्छा कैमियो आया। इसके अलावा अगर मैं सेविनियो की बात करूं, थ्रेटनिंग लग रहा था भाई ऑन लेफ्ट साइड, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी मैन सिटी की। आई नो 60 मिनट तक मुंह में थे, लग रहा था कि आज भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, लेकिन भाई इन द एंड डोकू की वजह से हमने ये गेम जीत ली और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हम आर्सेनल से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं भाई। आर्सेनल के 76 पॉइंट्स हैं, 35 गेम्स में जीडी है +41 का, वेयर एज मैन सिटी के भाई 74 पॉइंट्स हो चुके हैं सेम गेम्स में, और अपना जीडी +40 का हो गया भाई। तो 1 पॉइंट का फर्क है जीडी में। तो मेरे हिसाब से भाई अगर हमें आज वेस्ट हैम फेवर कर देती है तो भाई काफ़ी अच्छा होगा मैन सिटी के लिए। लेट्स होप भाई, लेट्स होप कि वेस्ट हैम आज भाई एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल ले भाई अगेंस्ट आर्सेनल, और हमें भाई एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए भाई इस टाइटल को जीतने की। बिकॉज एक और अपॉर्चुनिटी अगर मैन सिटी को मिल गई, वी आर गोइंग टू विन प्रीमियर लीग भाई मेरे हिसाब से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि आज वेस्ट हैम हराएगी। वॉच अलॉन्ग करने के लिए सोच रहा था मैं आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई अगर आर्सेनल पॉइंट्स लूज करती है उसके बाद लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। आपका क्या विचार है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और लेट्स होप कि हम अपनी बची हुई गेम्स जीतें भाई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और FA कप फाइनल खेलना है जो चेल्सी के अगेंस्ट, वहाँ भी अच्छा करें भाई। अभी हमें 1 गेम एट ए टाइम चलना है, एंड अपनी अगली गेम भाई क्रिस्टल पैलेस होम है, होप करेंगे कि वहाँ भी हम ऐसे ही भाई 3-4 गोल्स मार के जीतेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड भाई करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सेट है।